दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने औरंगजेब रोड के साइन बोर्ड पर पोती कालिक, औरंगजेब को बताया हिंदू और सिखों का कातिल। एनआरसी और घुसपैठिए के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल, अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने दिए बगावत के संकेत, बुलाई समर्थकों की बैठक, कहा जल्द लूंगी बड़ा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा मैंने कभी नहीं छोड़ी हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व के एजेंडे पर रहूंगा कायम। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे की 24 घंटे में दूसरी बड़ी जीत, नाना पटोले निर्विरोध चुने गए स्पीकर, बीजेपी ने वापस किया किशन कठोरे का नाम। झारखंड के बोकारो की रैली में बोले राजनाथ सिंह, पीएम मोदी पर नहीं है भ्रष्टाचार का कोई दाग, झारखंड में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बारामूला के जंगलों से बरामद किया हथियार और गोला बारूद का जखीरा। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश ना करे पाकिस्तान। कश्मीर में भारत के सुरक्षा इंतजामों से घबराया पाकिस्तान, पीओके में आतंकवादियों के साथ आईएसआई ने की बैठक, घाटी में हमले तेज करने के दिए निर्देश। आईएसआई के ने ली लंदन हमले की जिम्मेदारी, हमलावर को बताया अपना लड़ाका। शुक्रवार को हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है। मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्रों से छेड़खानी, मनचले को भारी पड़ गई, छात्रा ने चप्पलों से पीटा, पुलिस ने 3 मनचलों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पराली जलाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने 28 जिलों के डीएम को भेजा नोटिस, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बरती जा रही है लापरवाही, छतरपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 3 नाबालिग स्कूटी सवारों की मौत, पीसीआर को देख गलतफहमी में बढ़ाई थी स्कूटी की स्पीड। गुजरात के जामनगर में नोटों की बारिश, बेटे की शादी में परिवार ने उड़ाए 90 लाख, गौशाला को दान दी जाएगी रकम। राजस्थान के रणथंभौर में बाल बाल बची पर्यटक की जान, जीप को देख पीछे दौड़ा बाघ। नवंबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंची जीएसटी कलेक्शन, 1,03,492 करोड़ की जीएसटी वसूली। मंदी के बीच आई एक और बुरी खबर, नवंबर में मारुति सुजुकी की कारों की बिक्री में 1.9% की गिरावट, पिछले महीने में मारुति ने बेची सिर्फ 1.5 लाख गाड़ियां। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट ली, बेंगलुरु और रामेश्वरपुरम में झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल है। कुदरत के कहर से हिंदुस्तान का पड़ोसी भी परेशान, उत्तरी चीन के कई शहरों में बिछी बर्फ की मोटी चादर, लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर अब विस्तार से आपको बताते हैं। दिल्ली में औरंगजेब लेन की नेम प्लेट पर कालिक पोत दी गई। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कालिक पोती, औरंगजेब इस देश का नहीं, यह भी उन्होंने कहा कि औरंगजेब हिंदुओं और सिखों का कातिल है, इसलिए उसके नाम पर कोई लेन नहीं होनी चाहिए, लिहाजा औरंगजेब लेन की जो नेम प्लेट है उस पर कालिक पोत दी गई। औरंगजेब का नाम देखकर खून खौल जाता है, ये कहते हुए सिरसा ने ये देखिए बोर्ड पर कालिक पोत दी, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था औरंगजेब लेन, उस बोर्ड पर कालिक पोतते हुए उस नाम को ढक दिया, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि औरंगजेब ने हिंदुओं और सिखों का कत्ल किया है, इसलिए उसके नाम पर कोई लेन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुनते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे लासानी शहादत दी, और तब दी जब औरंगजेब जबरन धर्म बदलने का काम कर रहा था। फोर्सफुल कन्वर्जन के अगेंस्ट गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दे के संदेश दिया दुनिया को कि आप जबरन धर्म नहीं बदल सकते, और हिंदू धर्म और जनेऊ की रक्षा की। और आज भी आप देखो कि यहाँ पे औरंगजेब के नाम पर सड़कें हों। इस देश की संस्कृति जो है, ये देश औरंगजेब का सड़कों पे, औरंगजेब का किताबों में नाम का विरोध करते हैं हम, और हम देश की सरकार को जगाने के लिए, दिल्ली की सरकार को जगाने के लिए आज हमने इसका रंग काला किया है। औरंगजेब इस देश का नहीं है, औरंगजेब, ये तहजीब इस देश की औरंगजेब की नहीं है। औरंगजेब कातिल था, और वो हजारों
हिंदू और सिखों की भावनाओं को मत भड़काओ। हमारे आहत होती हैं हमारी भावनाएं जब आप ऐसे कातिल का नाम सड़कों पर लिखते हो। पाकिस्तान को भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ना करे। दरअसल करतारपुर की आड़ में पाकिस्तान की बड़ी साजिश उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान के मंत्री शेख राशिद ने कहा कि करतारपुर को लेकर जनरल बाजवा ने बड़ी साजिश रची है जिसका खामियाजा भारत को भुगतना होगा। पाकिस्तान के इस बयान पर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पलटवार किया। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर नित्यानंद राय ने कहा कि पाक को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अस्थिरता फैलाने की, अस्थिरता पैदा करने की हिंदुस्तान में कोशिश ना करे। करतारपुर की सुरक्षा बीएसएफ जवानों के हाथों में है और करतारपुर सुरक्षित है। और इस पर कुछ रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। देश के दुश्मनों द्वारा घुसपैठ, तस्करी आदि अपराधों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में जिस अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास वर्तमान में किए जा रहे हैं, बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी जिम्मेवारियां सीमा सुरक्षा बल को सौंपी गई है। प्रहरियों की सजगता के चलते देश विरोधी ताकतों को किसी भी दुस्साहस से पहले हजार बार सोचना पड़ता है। ये एक पागल की व्याख्या ही हो सकती है। एक तरह से वो क्लेम करते हैं कि हमने बहुत अच्छे पहल किया है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे पागलों को मंत्रिमंडल में रखने के बजाय इमरान खान को उनकी सही जगह पहुंचाकर उनके इलाज कराने की जरूरत है। लेकिन जो आज ये शेख मिनिस्टर हैं वहाँ के, जो उन्होंने रेल मंत्री ने आज बयान दिया और ये कहा कि ये एक आर्मी जनरल की उपज थी और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। अगर ऐसा हुआ है तो इससे बड़ी बैक स्टैबिंग, इससे बड़ी सिख कौम के साथ धोखा पाकिस्तान से और उम्मीद नहीं की जा सकती। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कई नए उपकरण का इजाद कर वहां पर उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके और तुरंत कुछ सेंसर ऐसे लगाए जाएंगे ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके, उनके बारे में जानकारी मिल सके। बॉर्डर पर पहली पंक्ति की सुरक्षा बीएसएफ प्रदान करता है। बीएसएफ किस तरीके से सीमा की सुरक्षा करता है, न्यूज़ नेशन आज आपको बताएगा। वो तमाम सामान यहाँ पे मौजूद है, तमाम वो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिसके माध्यम से सुरक्षा प्रदान बॉर्डर पर किया जाता है और दुश्मन की जो नापाक चालें होती हैं वो नाकामयाब हो जाती हैं। हमारे साथ डीआईजी भारत भूषण साहब हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीएसएफ किस तरीके से हाईटेक सुरक्षा बॉर्डर पर प्रदान करता है हिंदुस्तान को। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, इसके माध्यम से कैसे आप? ये पैसिव नाइट विजन गॉगल्स हैं जो कि विशेषतः रात को जो हम ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा जवान जो बॉर्डर पर है वो इसको इस्तेमाल करता है और इसका जो क्षमता है वो इतनी बढ़िया है कि आज जवान जब नया आया था तब उस समय इसको इस्तेमाल करने में वो घबराता था, लेकिन अभी वो अपना ही एक अंग समझकर इसको ड्यूटी पर जाने के टाइम इसको इस्तेमाल करता है और रात के अंधेरे में ये बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वेशन प्रदान करता है। सर, क्या हाईटेक है जो इस बार ये? हाँ जी, ये हाईटेक है और ये बीएसएफ के पास में काफ़ी मात्रा में मौजूद है। आ चुका है। सर, अभी जो मैंने हेलमेट ये पहना हुआ है, खासतौर पर मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट भी है। ये क्या है पूरा सिस्टम? ये बेसिकली हेलमेट तो जो नॉर्मल एक हेलमेट है वो हेलमेट है, लेकिन आप इसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा है ये इसको पैसिव नाइट विजन मोनोकुलर बोलते हैं। ये मोनोकुलर मतलब क्योंकि एक ही आंख पर लगता है, एक ही इसका आई पीस है, एक ही इसका सामने वाला आपको जो ऑब्जर्व करने वाला है। ये वेट आपको 260 ग्राम ही है इसका, लेकिन इसके साथ में ब्रैकेट का अटैचमेंट एक दे रखा है ताकि जवान का बाधित ना हो उसकी मूवमेंट। वो इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर, क्या यही नाइट विजन है? ये भी नाइट विजन है। ये
क्योंकि वो बाइनोकुलर है, ये एक आंख से देख सकते हैं, तो ये मोनोकुलर है। सर क्या मैं पूरी पिक्चर की बात कर सकता हूँ? जब सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या यही हेलमेट वो पहना गया था? हाँ, इसी टाइप की नाइट विजन डिवाइस इस्तेमाल की गई थी। मैं ड्रोन को देख पा रहा हूँ, और क्या ड्रोन के माध्यम से भी सरहद की सुरक्षा इस बार की जा रही है? जी, हमारा जो नया CIBMS चल रहा है, कंपोजिट इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ड्रोन्स का अधिकाधिक प्रयोग करने की बातचीत, लेकिन जो खासतौर पे अभी धुबरी के बॉर्डर पर जो ब्रह्मपुत्रा में है, उस बॉर्डर पर इसको इस्तेमाल करने के ऊपर कार्य चल रहा है, और ये जल्दी ये पूरा का पूरा कार्रवाई पूरी हो जाने की उम्मीद है। तो दुश्मन खासतौर पे अब जो है वो चकमा हिंदुस्तान के जवानों को नहीं दे पाएगा, BSF को नहीं दे पाएगा। जितने भी यहाँ पे आपको थर्मल इमेजेस आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे लेटेस्ट खासतौर पर यही है, और ये अब जो है BSF को ये मिल चुका है, और BSF अब दुश्मनों की पहचान करेगा, और पहचान करने के बाद सरहद पर उनको मार गिराएगा। बड़े जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्याज पर राजनीति जारी है। प्याज के दाम आसमान पर हैं। कई इलाकों में प्याज की कीमतें 100 के पार चली गई हैं। ऐसे में प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सीधे केंद्र पर निशाना साधा है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधते हुए क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। सरप्राइजिंगली केंद्र ने प्याज देना बंद कर दिया है। तो आज मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि केंद्र ने दिल्ली को प्याज देना क्यों बंद कर दिया। दिल्ली सरकार 10 गाड़ी रोजाना प्याज आपसे मांग रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप खुद मान रहे हो कि आपके पास 56,000 मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक है। आपने सितंबर में हमको लिख के कहा था, वो स्टॉक कहाँ है? उसमें से आप हमको प्याज क्यों नहीं दे रहे हो? आप सड़ाना क्यों चाह रहे हो? आप प्याज सड़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप प्याज देने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर क्या वजह है? हमने ऑर्डर किया हुआ है कि हमें 9 दिसंबर तक 10 गाड़ियाँ रोजाना प्याज दीजिए। वो कहाँ जा रहा है प्याज? क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब आप जानबूझ के, या तो होर्डर्स के इशारे पर किसी न किसी के साथ मिली भगत करके आज जानबूझ के आप देश भर में प्याज का संकट खड़ा कर रहे हो। और दिल्ली सरकार जब उसका सॉल्यूशन लेके आई तो आप दिल्ली को प्याज नहीं दे रहे हो। आप दिल्ली को प्याज दो, अपने आप होर्डिंग खत्म हो जाएगी। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, और दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री हमारे साथ हैं। दिल्ली में कब तक प्याज पर काबू पाया जाएगा दामों को लेकर? सर, किस तरीके से काबू पाने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, केंद्र से हम लोग तो रेगुलर मांग रहे हैं कि हमें प्याज दीजिए, क्योंकि हमें सितंबर 5 तारीख को केंद्र सरकार की चिट्ठी आई थी कि हमारे पास 56,000 मीट्रिक टन प्याज है, और आप लोग दिल्ली के अंदर इसे लीजिए और दिल्ली में इसे वितरण कीजिए। तो हमने पूरा अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और हमने इनसे 10 गाड़ी रोज मांगी, लगभग 2.5 लाख किलो प्याज, जिसमें से हमें आज तक भी किसी दिन 5 मिल गई होगी, एक आध दिन, बाकी 2-3 गाड़ी से ज़्यादा दी नहीं है। तो अभी अचानक बंद कर दिए। अब इतना प्याज, 56,000 मीट्रिक टन प्याज है इन लोगों के पास, क्यों नहीं दे रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी कोई कारण ढूंढ रहे हैं इसमें? पता नहीं, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार के पास 56,000 मीट्रिक टन प्याज है, तो मेरी गुजारिश है कि सड़ाने से अच्छा है वो हमें दें, और ताकि हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो मंत्री इमरान हुसैन, जिनका कहना है कि प्याज जो है उसकी 9 दिसंबर तक की जो डिमांड थी वो रखी थी उन्होंने केंद्र सरकार के सामने, लेकिन केंद्र सरकार ने आपूर्ति ही नहीं की है, जो कि दिल्ली वालों को महंगे प्याज खाने पड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन चल रहा है। देश के कई शहरों से भारी तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। पूर्व सांसद उदित राज की अगुवाई में यह आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि PSUs में निजीकरण के जरिए सरकार कर्मचारियों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर उदित राज इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान में। सर, इतनी बड़ी रैली और कहीं ना कहीं हमने 28 PSUs के जो कर्मचारी यहाँ मौजूद उनसे बात की, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम SC ST के उन लोगों को आने वाली है जो इन तमाम PSUs में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कांकर रेलवे के HPCL BPCL के ट्रेड यूनियन के लीडर भी हैं और सर्वाधिक रूप से SC ST OBC प्रभावित होंगे। और कहाँ तो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया गया था प्रतिवर्ष, यहाँ तो 2 करोड़ की रफ्तार से छीना जा रहा है और देने की बजाय छीना जा रहा है। जो भी कर्मचारी रेलवे में हैं या इन 28 PSUs में,
उनको छीना जा रहा है। ये तो उसी के खिलाफ आज ये जंग है। सर एक और बात, सर आपको लगता है कि आज जो आप आवाज यहाँ उठा रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जाएगी? जो अरविंद सुब्रमण्यम पहले सरकार के ही सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि जीडीपी 1.5% है। तो ये हालत है इस देश का कि देश बर्बाद हो चुका है। यानी कि उदित राज को यहाँ देखा जा सकता है और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों को भी देखा जा सकता है जो यहाँ पे रामलीला मैदान पर मौजूद है। उदित राज द्वारा खुद ये बात कही गई कि आज जो यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, इनकी आवाज इस बार सरकार के कानों तक जरूर जाएगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे भारी संख्या में सरकार के विरोध में ही इकट्ठा हुए हैं। बेरोजगारी और साथ ही साथ निजीकरण, कंपनियों में जो निजीकरण किया जा रहा है कंपनियों का, PSUs का, उसके विरोध में सब यहाँ पे एकजुट हुए रामलीला ग्राउंड पे। विरोध सुधीर शर्मा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर के बाद आज एक बार फिर से हिंदुस्तान के सामने यही सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हमारे देश की बेटियां कब महफूज होंगी, कब जाकर सड़कों पर सुरक्षित निकल सकेंगी। हैदराबाद के 4 दरिंदों को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन लोगों का इनके खिलाफ गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्कूटी पर 3 बच्चे सवार थे, लेकिन उनकी स्कूटी एक खंभे से टकरा गई और तीनों की मौत हो गई। इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद पुलिस वाले उनके पीछे थे, हालांकि पुलिस इससे मना कर रही है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा, आधी रात टूटा रफ्तार का कहर, स्कूटी सवार 3 लड़कों की मौत। 3 मौत का जिम्मेदार कौन? राजधानी में आधी रात को हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्कूटी सवार 3 बच्चे हादसे का शिकार हो गए और तीनों की ही मौत हो गई। शादी में शरीक होने गए 3 लड़कों पर रफ्तार का ऐसा कहर टूटा कि असमय ही तीनों काल के काल में समा गए। परिवार और इलाके के लोगों को हादसे की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। लोग इसे हादसा मानने को तैयार ही नहीं थे। आधी रात को ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और विरोध जताने लगे। बताया जा रहा है तीनों बच्चे जो हैं, जिनका नाम उमर, साद और आबिद बताया जा रहा है, जो कि तीनों के तीनों नाबालिग थे, वो एक शादी समारोह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से वो स्कूटी पे 3 लड़के जा रहे थे तो उनका जो है एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद जो है उन तीनों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की PCR वैन बच्चों की स्कूटी का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से बच्चों ने तेज रफ्तार में स्कूटी चलाई और घबराहट में उनकी स्कूटी सड़क किनारे बने खंभे से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी 25 फीट दूर जा गिरी और उसमें सवार तीनों लड़के बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में तीनों ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे जो आगे थे उनके निशानात थे, मगर मेरे लड़के को कोई निशान नहीं था। उसका बिल्कुल चेहरा बिल्कुल वाइट हो गया था। मुझे डाउट ये है, और ये हिट एंड रन का केस है, इसमें पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक स्कूटी में सवार तीनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना था और वो बेहद तेज रफ्तार से स्कूटी चला रहे थे, जिसकी वजह से टक्कर के बाद तीनों के सिर में गहरी चोट लगी और उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी पुलिस की गाड़ी इसका पीछा नहीं कर रही थी, कोई भी ट्रैफिक का जो पर्सनल है वो इसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन घर वाले पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज नेशन। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पद पर महाविकास आघाड़ी के नेता नाना पटोले चुन लिए गए हैं। एन वक्त पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किशन कठोरे का नाम वापस ले लिया। स्पीकर पद पर चुने जाने के बाद खुद सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नाना पटोले को उनके चेयर तक लेकर गए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज विधानसभा को संबोधित करेंगे और इस वक्त वो विधानसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चिंता आहे माझे शासन रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि तसेच सार्वजनिक सेवा जलद गतीने पुरविण्यासाठी राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करील।
वाढती बेरोजगारी ही शासनाची प्रमुख चिंता असून खाजगी क्षेत्रामधील रोजगारामध्ये भूमिपुत्रासाठी 80% आरक्षण ठेवण्यासाठी आम्ही कायदा कारण आहोत. युवकांना रोजगार क्षम बनविण्यासाठी त्यांना कौशल्य शिक्षण देण्याची गरज असल्याची जाणीव माझ्या शासनाला असून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अधिक. आगे बढ़ते हैं। बर्फ के बीच एक बाबा की भक्ति आपको दिखाते हैं। हिमाचल में एक बाबा बर्फीली चोटी पर झूमते नाचते नजर आए। बाबा की अनोखी भक्ति का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओ चोटियों पे रहने वालिया, ओ देवा शिव गुल देवा। बर्फ में ये बाबा की भक्ति की शक्ति है, तभी तो हाड़ जमाती जिस ठंड में लोग घरों में दुबक जाते हैं, उसमें ये साधु थिरक रहे हैं। बर्फबारी पर इन बाबा की कलाकारी भारी है। ओ चोटियों पे रहने वालिया। बर्फ के बीच बाबा नंगे पांव और नंगे बदन शिरगुल महाराज का भजन करते हुए डांस कर रहे हैं। शिरगुल देवा जय देवा, शिरगुल देवा, सारी उम्र करम में तेरी सेवा। ओ चूड़दार रहने वालिया, ओ चोटियों पे रहने वालिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधार की बताई जा रही है। चूड़ाधार की चोटी पर हिमवर्षा के बीच एक बाबा का डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चोटी पर करीब 5 फीट बर्फ जमी है। यहाँ एक पल भी टिकना मुश्किल है, लेकिन ये बाबा बर्फबारी के बीच पूरी मस्ती से शिरगुल महाराज का गुणगान कर रहे हैं। ओ देवा शिरगुल देवा, जय देवा, शिरगुल देवा, सारी उम्र करम में तेरी सेवा। ओ चूड़दार। दरअसल इन दिनों सिरमौर समेत हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए चूड़ाधार चोटी पर यात्रा पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह ये बाबा बर्फ के बीच भक्ति के रंग में झूम रहे हैं। देवा शिरगुल देवा, टीम न्यूज़ नेशन। तेरी सेवा। ओ चूड़दार रहने वालिया। अजब गजब वीडियो में अब आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका में कुदरत की मार पड़ रही है। अमेरिका से एक तस्वीर आई है सामने। अमेरिका के एरिजोना में इन दिनों भयानक तूफान आया हुआ है, जिसके चलते जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ के चलते एरिजोना में 2 बच्चों की मौत भी हो गई। उधर अमेरिका के मिडवेस्ट में भारी बर्फबारी हो रही है। एक ही देश में कुदरत की 3 अलग अलग ये तस्वीरें हैं। चीन में भी भारी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। चीन के उत्तरी इलाके में घरों और पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर भी कई फीट बर्फ से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई इलाकों में गाड़ियां खराब होने से लोग जाम से जूझ रहे हैं और भारी बर्फबारी के बीच ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछी हुई है। अभी कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की आशंका जाहिर की। एक तरफ जहां देश मंदी की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ गुजरात के जामनगर में एक शादी में नोटों की बारिश की गई। दूल्हे के आसपास परिवार के लोगों ने करीब 90 लाख के नोट उड़ा दिए। जामनगर के चेला गांव की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान लुटाए गए ये नोट गौशाला के लिए दान में दिए जाएंगे। अचानक नोटों की बारिश देखकर एक बार को गांव वाले भी चौंक गए। बताया जा रहा है कि ये बारात हेलीकॉप्टर से आई थी। अब आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश से हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ऋषिकेश की एक कैंटीन में अचानक हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। गुस्से में गजराज ने जमकर उत्पात मचाया। कैंटीन में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और काफी देर तक हाथी कैंटीन में रखी कुर्सी टेबल को पटकता रहा। देखते ही देखते हाथी ने कैंटीन में रखे सामान को तहस नहस कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हाथी को आग से डराने की भी कोशिश की। काफी देर बाद हाथी को भगाने में वो कामयाब हो पाए। गुजरात के वडोदरा में एक 12 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके के आसपास पहुंच गया था, जिसके बाद इसे वन्य विभाग ने रेस्क्यू किया। जंगलों के काटने की वजह से बेजुबान जानवर खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं।
राजस्थान के रणथंभौर में अचानक सड़क पर बाघ दिखने के बाद से हड़कंप मच गया। रणथंभौर नेशनल पार्क में अचानक बाघ दिखने के बाद पर्यटक बेहद खुश नजर आए, लेकिन इसी दौरान बाघ पर्यटकों को देखकर गुस्से में आ गया और जीप के पीछे दौड़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि पर्यटकों की गाड़ी तेजी से पीछे की ओर गई और लोग वहां से भाग निकले। तो 4:40 खबर में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।